देखिए 250 वोल्ट का 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, यानी बल्ब की संख्या की बात कर रहा है। अच्छा, जो दिया रहता है पहले उसको लिखा जाता है, तो क्या दिया है बताइए। तो जो देखिए, जैसे वोल्ट से पता चल रहा है कि विभवांतर दिया है, सही बात है जी, मात्रक से ही तो पता चलेगा ना। तो विभवांतर भी इक्वल टू कितना दिया भाई, 250 वोल्ट दिया है, सही बात है। और 5 एम्पियर दे रहा है, एम्पियर से पता चल रहा है धारा, कुल धारा दे रहा है ना, कुल धारा आई इक्वल टू कितना दे रहा है, 5 एम्पियर। भाई मात्रक से पता चलेगा कौन क्या है। कह रहा 25 वाट, वाट मतलब पावर, यानी कि विद्युत शक्ति, शक्ति है ना जी, यानी शक्ति, विद्युत शक्ति लिख सकते हो आप, विद्युत शक्ति। पी इक्वल टू कितना दिया मेरे भाई, 25 वाट दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ यूनिट्स याद रखिए, यूनिट से पता चलेगा आपको कि कौन क्या है। इतना हो गया। कह रहा है कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, तो ये तो हमको पता नहीं है भाई, कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। बल्बों की संख्या में फिलहाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बल्बों की संख्या जो है मान लो n है, कितना मान लेते हैं भाई, n। माना कि भाई n बल्ब क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, P बराबर आप क्या पढ़े, सही बताइएगा, P बराबर क्या पढ़े, वी आई पढ़े होंगे ना, वी आई पढ़े। P का मान देखिए, मैं ये जो निकालने जा रहा हूँ ये एक बल्ब की निकालने जा रहा हूँ, एक बल्ब में धारा क्या होगा। P का वैल्यू कितना दिया मेरे भाई, 25 दिया है, और V का वैल्यू कितना दिया है, 250 इंटू में हो गया I। अब देखो एक काम करते हैं, चलो आई की जगह पे कुछ नहीं दिया है, ये जो है ना कुल धारा है मेरे भाई, परिपथ में कह रहा है कि कितने बल्ब लगाए गए हैं, ठीक है। तो उसमें बल्बों की संख्या ज्ञात करना है, ये वाला धारा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जो लोग लिख दिए बॉक्स तो लिखा ही गया है, बनेगा कैसे, क्या ज्ञात करना, सुनो यहाँ पे 250 इधर आएगा, 25/250 बराबर में क्या हो गया आई। अब 25 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार में कटेगा, 25 में 100/10 बराबर आई, या आप लिख सकते हैं 0.1 इक्वल टू आई, यानी एक बल्ब में इतना लाइट का खर्चा है। और कितना एम्पियर है कि हमारे पास 5 एम्पियर, हमारे पास कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर, और एक बल्ब में कितना खर्चा हो रहा है, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। एक बल्ब में 0.1 एम्पियर खर्चा हो रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक बल्ब में, या प्रत्येक बल्ब में लिख देंगे कि प्रत्येक बल्ब में खर्च होने वाला धारा, खर्च होने वाला धारा कितना है भाई, होने वाला धारा कितना है बताओ, ये धारा आई इक्वल टू 0.1 है, एक में बल्ब में इतना है। और चूंकि घर में जो जोड़ा जाता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। अब जब समांतर क्रम में आपने जोड़ दिया और बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए n इंटू n माने क्या, बल्बों की संख्या, माने तो ना भैया, n इंटू बल्बों की, यानी कि बल्बों की संख्या गुणे एक बल्ब में कितना प्रवाहित हो रहा है, यानी 0.1 बराबर कुल धारा, क्या लिख देंगे, कुल धारा। कुल धारा कितना है मेरे भाई, कुल धारा कितना है बता दो, कुल धारा 5 है, 5 से अधिका नहीं होना चाहिए, अगर 5 से अधिका होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, कहा है फ्यूज वाले का ना, 5 एम्पियर फ्यूज वाले, 5 एम्पियर फ्यूज का मतलब इससे अधिक धारा हुआ तो उड़ गया, तो उसको अधिक नहीं करना है, इसलिए एगो में 0.1 धारा ले रहा है, तो 5 को हमारे पास धारा है, तो कितना बल्ब होगा, तो n निकालने जा रहा है, n बराबर ये 0.1 इधर गुणा उधर जा क्या कराएगा मेरे भाई, भाग कराएगा। आपको पता है दशमलव हटाने के लिए ऊपर गुणा करेंगे 10 का, नीचे भी गुणा करेंगे 10 का, तो नीचे जैसे गुणा करेंगे मेरे भाई खत्म हो जाएगा ना, और n बराबर कितना मिल जाएगा, 50। तो 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं, कब, जब हमको 5 एम्पियर फ्यूज मिले और कितने वोल्ट हो, 250 वोल्ट हो, तो कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं। नोट
ये भाई पीछे इधर देखो सभी लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मकान में 200 वाट के बल्ब, 200 वाट के 10 बल्ब, कितने बल्ब है, एक बल्ब की बात नहीं हो रही है, 10 बल्ब की बात हो रही है। एक मकान में 200 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, कितना जलते हैं, 8 घंटे, रोजाना 8 घंटा जल रहा है भाई, ठीक है। 30 दिनों में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा, 30 दिन के, महीना दिन का पैसा आता है ना भाई, 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि विद्युत का मूल्य जो है 2 रुपया प्रति यूनिट हो, यानी 2 रुपया एक यूनिट का दाम है। तो पहले तो हम यूनिट की संख्या ज्ञात करेंगे, जैसे यूनिट की संख्या मिल जाएगा तब ना 2 का गुणा कराएंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले दिया है लिखते हैं, और जो भी चीज दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सभी लोग देखेंगे क्या दिया है, एक मकान में 200 वाट के 10 बल्ब। अच्छा 200 वाट जो दे रहा है वो क्या है, विद्युत शक्ति है क्या, तो लिख देंगे मेरे भाई है विद्युत शक्ति, है ना। विद्युत शक्ति P बराबर कितना दे रहा है, 200 वाट दे रहा है, तो जो दिया रहता है उसको तो लिखना है, और यूनिट से पता चलेगा है क्या ये। कौ बल्ब है भाई, बल्बों की संख्या 10 है, लिख दो यहाँ पे बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या कितना लिख दिया भाई, n इक्वल टू 10 लिख दे रहे, ठीक है। आगे चलो, प्रतिदिन कितने घंटे जलते हैं, तो घंटा, घंटा लिख देते भाई, घंटे यानी कि घंटे लिख दे ऐसे ही, 10 घंटे ना, सॉरी 8 घंटे, कितना चलते हैं भाई, 8 घंटे, समय की बात हो रही है। इधर देखिए, और कितने दिन दिन चलते हैं भाई, दिनों की संख्या, दिन की बात कर ले तो ये कह रहा है 30 दिन, 30 दिन ने कह रहा है, ठीक है। कितना रुपया भुगतान करना पड़ेगा, जो भी बात दे रहा है। एक काम करते हैं, आपको पता है रुपया वाला काम हम लास्ट में करेंगे, देख लेंगे कौ रुपया दिया है, 2 रुपया दिया है, 2.5 रुपया दिया, 3 रुपया, जो भी देगा उसका काम हम लास्ट में करने वाले हैं। फिलहाल हमारा काम है यूनिट की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद हमको एक फार्मूला मिलता है यूनिटों की संख्या, ये मिलता है ना जी, यूनिटों की संख्या लगभग सभी लोग बोलेंगे भाई क्या होता है बताइए, वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटा 1000, सही है। चूंकि ये जो निकलता है ये एक बल्ब के लिए निकलेगा, और हमारे पास बल्ब कितने जल रहा है, 10 घंटे, तो ये बल्ब लिख देंगे आप, बल्बों की संख्या क्या लिख देंगे, गुणे बल्बों की, देख लो ऐसे बनाओगे जबरदस्त बनेगा। आपने लिखा वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटा 1000, और गुणे में बल्बों की संख्या, जो को बल्ब रहेगा, मान लो किसी घर 5 गो फ्रिज है तो गुणे 5 करना पड़ेगा ना भाई, ये कंडीशन होगा, क्योंकि एक से तो एक का निकलेगा। अभी देखो वाट कितना दिया मेरे भाई, 200, घंटा कितना दिया भाई बता दो 8, दिन कितना दिया बता दो 30, लेकिन बल्ब की संख्या कितना दिया बता दो 10, और बटा में आ गया 1000। और काटने का तो तरीका आपको पता ही है, 2 गो जीरो खा जाएगा, 1 गो जीरो खा जाएगा, खत्म हो गया 3 गो जीरो। अब जो बचा मेरे भाई 8 तरीके 24, 24 दूनी 48, 48 दहा में 480, 480 यूनिट आ गया, 480 यूनिट आ गया ना जी। यूनिटों की संख्या कितनी आ गई, 480, 480 यूनिट हमारा खर्च हुआ एक महीने का। कब, जब हम 200 वाट के 10 गो बल्ब रोज 8 घंटे जलाते हैं, तो कितना खर्च हुआ है, 480। अब कै रुपया का दाम जोड़ के देना है, 2 रुपया का, कै रुपया, 2 रुपया, है ना। तो जब 2 रुपया जोड़ेंगे लिखेंगे कुल रुपए, कुल दे रुपए, कुल दे रुपए कितना हो जाएगा, दे रुपए मैंने कुल कितना देना है, तो 480 गुणे में क्या कर लेंगे 2, कितना आएगा 960, 960 रुपया ले जाकर फट से ऑनलाइन कर देंगे, ऑनलाइन करेंगे ना, फेंक देंगे, फेंकेंगे नहीं, ऑनलाइन करेंगे, लिखिए फटाक से। अभी पूछ रहे हैं किसके घर कितने घंटा बल्ब चला है भाई, हाँ बोलिए, और जैसे कहिए आप दिमाग अपना लगाइए, नहीं तो मैं बताऊंगा।
इधर देखो 24 घंटा फ्रिज चला रहे हो, इधर देखो पहले। हाँ, इधर ध्यान दो भाई। यहाँ पे कह रहा है घर में अब कितना खर्च हो रहा है इसकी पूरी जानकारी लीजिए। एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे चलते हैं। जो 100 वाट का विद्युत लैंप है वो 6 घंटा रोज चल रहा है। ठीक है भाई, एक का कहानी अलग हो गया और उसके लिए भी 30 दिन का काम है। 30 दिन में पैसा लगेगा ना उसका भाई। फिर दूसरा आता है 300 वाट का, एक और आ जाता है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, दूधू को वाट दे दिए इसलिए आपका दिक्कत हो गया, दिमाग डिस्टर्ब हो गया। बाप, दूधू को वाट दे रहा, अरे तो कोई को दे, उसको क्या लेना देना है। यो कितना घंटा चल रहा है जी? 10 घंटा। अभी फ्रिज है, बढ़िया आदमी के घर होगा, 10 घंटा रोज काम कर रहा है तो 2.5 रुपया प्रति यूनिट की दर से बताना है कितना रुपया होगा। तो पहले तो आप यूनिट की संख्या बताएंगे। मैंने बोला कि रुपए से हमको कोई लेना देना फिलहाल में नहीं है, पहले हम यूनिट की संख्या ज्ञात कर ले और फिर हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले काम करते हैं। दिया है, ये बात सभी लोग लिखे हैं कि नहीं बताओ? पक्का है? जब मेरे सुनील लिखे हो, सुनील मुस्कुरा दिया जैसे मैं बात बोला, क्योंकि यही लिखा ही है। इसके बाद कुछ लिखे हो? इसके बाद अच्छा इधर देखो भाई, एक घर में 100 वाट के, अच्छा 100 वाट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति P1 लिखोगे। अब बाबू जब दूधू को पावर दिख रहा है तो एक को P1 करना पड़ेगा ना, एक का स्टेप हमको अलग करना पड़ेगा। तो एक के लिए हमने P1 लिख दिया। कितना P1 है जी? 100 वाट है। कोनो बात नहीं, देखते रहो। कौ को बल्ब है? 15 को। देख लो, पहले इसका कहानी हम लिख रहे हैं, पहले ध्यान दीजिए। पहले हम विद्युत लैंप के बारे में लिख रहे हैं। विद्युत लैंप के लिए विद्युत शक्ति P1 इक्वल टू कितना दिया? 100 वाट। और विद्युत लैंप की कितनी संख्या है? विद्युत लैंप की संख्या कितनी है? 15 है। कितना घंटा ये जल रहा है रोज? समय बराबर जो है 6 घंटा। सही बात है। और कितना दिन का रुपया, कितना दिन कह रहा है कि 1 माह। ये जो 1 माह शब्द है मेरे भाई, ये विद्युत लैंप के लिए भी है और रेफ्रिजरेटर के लिए भी। बोलो है कि नहीं बताओ? ये 1 माह दोनों के लिए है ना। तो दिनों की संख्या यहाँ पे कितना लिख देंगे? दिनों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे मेरे भाई 30 दिन हो जाएगा। हो गया, एक का कहानी खत्म हो गया। अब दूसरे के लिए लिखते हैं। और एक काम दिया है 300 वाट के एक रेफ्रिजरेटर, यानी कि विद्युत शक्ति फिर से दे दिया। मेरे भाई कितना दिया है? विद्युत शक्ति P2 इक्वल टू कितना दे दिया है? 300 वाट। बात न करें। और कह रहा है कि ये भी कितने घंटे चलते हैं? 10 घंटे रोज चलते हैं। कौन है? एक रेफ्रिजरेटर। कौन है? एक है विद्युत, ये 15 को था। रेफ्रिजरेटर की संख्या कितनी है? रेफ्रिजरेटर की संख्या अगर जो देखी जाए तो मात्र 1 है। और ये कितना घंटा चलता है भाई? समय कितना ले रहा है जलने में? ये 10 घंटा रोज चल रहा है। चलिए, और उसके बाद दिनों की संख्या इसमें भी कितनी हो जाएगी? दिनों की संख्या इसमें भी हो जाएगी 30 दिन। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत है किसी को? मैं इतना आराम से सवाल को बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा सवाल देखने में। इधर देखिए, एक विद्युत लैंप के बारे में बात किया गया इतना 4 लाइन में, और फिर रेफ्रिजरेटर के बारे में बात किया गया 4 लाइन में। इतना में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। इसके बाद लिखेंगे यूनिटों की संख्या। अब लड़के कई को आगे यहाँ पे घबराए हुए हैं कि यहाँ पे क्या होगा। कुछ नहीं मेरे भाई, आपको पता है जब हयोग कांड कर रहा तो दोनों का कांड प्लस होगा ना। इसका भी कांड और इसका भी कांड प्लस, यानी देखो इधर देखो, वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटा में क्या होता है मेरे भाई? 1000। ये हो गया लैंप के लिए। अब प्लस कर देंगे किसके लिए? फ्रिज के लिए। तो यहां भी लिखेंगे वाट गुणे घंटे गुणे दिन, अब बटा में क्या हो जाएगा? 1000। और यो कुछ इसमें दे दिया होता है एयर कंडीशन वगैरह, मतलब दे दिया होता है AC वगैरह, उसको भी प्लस करके क्या कर देते? ऐड कर देते। बड़ा सवाल ऐसे बनता है। इधर ध्यान दो भाई, वाट पहलके का वाट कितना दिया है? 100 गुणे घंटा कितना दिया है? 6। दिन कितना दिया? 15 30 दिया है। कौ है संख्या 15, उसको भी ऊपर ही गुणा कराते हैं। अब बटा में क्या लिख देंगे? 1000 प्लस वाट दूसरे का कितना दिया है? 300, और घंटा कितना दिया है? 10। दिन कितना दिया है? 30।
कौगो है एगो, एगो ना है, एगो का गुणा करा दो, बटा में क्या हो जाएगा 1000। हो गया, देखते रहो भाई। 3 गो जीरो से 3 गो जीरो हम खा गए यहाँ भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। इधर देखिए 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खा गए। अब बचा क्या मेरे भाई, देख लेते हैं थोड़ा। है यूनिटों की संख्या, बड़ा बढ़िया सवाल है। अच्छा ये देखो, 15 तिया 45 या 15 छक्के 90 नहीं कर लेते, 15 छक्के 90 और 90 माने 9 3 27, 270 हो जाएगा। प्लस आ जाओ, ये तो खत्म हो गया ना। यहाँ पे देखो, ये तो सब खत्म है। 30 तिहाई क्या हो गया 90। लो भाई 9 चौको 36, यानी कि कितना 360 हो जाएगा। यानी कि यूनिटों की संख्या 360 हो गया। यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या कितना हो गया मेरे भाई 360। लेकिन ये रुपया नहीं है, ये यूनिट है। ये क्या बता रहा है हमको, यूनिट। अब ये यूनिट बता रहा है, 100 रुपया का दाम जोड़ के देना है 2.5 रुपया, 100 रुपये जोड़ के देना है 2.5 रुपया। इसलिए अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कुल दे रुपए, कुल दे रुपए, दे रुपए का मतलब कितना रुपया अब देना है। तो 360 गुणे में 2.5 रुपया, अतनी गुणा करा के बताइए कितना आ रहा है 900। तो नेट आ जाएगा 900। फटाक से ऑनलाइन कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी भेजो आप 900। मस्त सवाल नहीं है जी, बोलिए। हाँ लिख सकते हैं, लैंपो गुड़े लैंपो की संख्या। अब नहीं लिखा हूं तो मैंने डायरेक्ट 15 लिख दिया, क्या दिक्कत है, बात तो एक ही हुआ ना। चलिए नोट कर लो भाई।